गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, प्रेम और श्रद्धा से भरी इन साखियों का यह संगम हमें आत्मचिंतन और अध्यात्म की गहराइयों में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ये साखियां न केवल हमारे भीतर छिपे अहंकार और स्वार्थ को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल और केवल परमात्मा की शरण में है। आओ संगत जी, इन अमूल्य साखियों के माध्यम से अपने जीवन को गुरु के मार्ग पर लेकर चलें। इस संसार की सीमित सोच और छलावे से ऊपर उठकर उस अनंत और शाश्वत सत्य की ओर बढ़ें, जो केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। पहली साखी। व्यर्थ गई कमाई, जन्म जन्म की इस मन को मल्लागी काला हुआ स्याह, खन्नली धोती उजली न होवई, जे सौ धोवण पाह। गुरु अमरदास पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में रहे। पूर्ण योगी होकर घर को वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वहां आए तो मल्लाह से कहा कि मुझे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा कि हम रोटी खा लें, रोटी खाकर तुम्हें पार उतार देंगे। पराशर जी कहने लगे, धूप चढ़ जाएगी, मुझे जल्दी पार पहुंचा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते हैं बच्चे भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने बांस लिया, नाव की रस्सी खोली और कहा, पिताजी, मैं इन्हें पार उतार कर आती हूं। अब आराशी सारी उम्र जंगलों में रहा, औरत की शक्ल नहीं देखी थी। देखकर मन चलायमान हो गया, अपना बुरा विचार प्रकट किया। लड़की ने कहा कि हम लोग मछुए हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। ऋषि ने कहा कि योजन गंधारी हो जा। उसके मुंह से 4-5 मील तक खुशबू आने लगी। लड़की बोली, सूर्य देवता देख रहे हैं कि हम पाप करने लगे हैं, ये हमारी गवाही देंगे। ऋषि ने पानी की चुल्ली भरकर मारी और चारों ओर धुंध कर दी। लड़की फिर कहने लगी कि यह जल वरुण देवता है, यह देख रहे हैं। ऋषि ने रेत की मुट्ठी लेकर दरिया में फेंक दी और कहा, रेत बन जा। पानी की जगह रेत हो गई। देखो मन कितना खतरनाक है। पूर्ण गुरु की शरण न लेने के कारण महात्मा अपने मन को नहीं रोक सके, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपनी सारी कमाई नष्ट कर दी। गुरु अमरदास जी ने यह साखी हमारे भीतर छिपे मन की चालाकियों को उजागर करने के लिए कही। देखो संगत जी, आर्षि पराशर जैसे योगी जिन्होंने जीवन भर तप किया, लेकिन जब मन को नियंत्रित करने की परीक्षा आई तो वह असफल हो गए। क्या उनके सारे योगाभ्यास व्यर्थ नहीं हो गए? इस साखी से सीख मिलती है कि बिना गुरु की शरण के मन कितना भी साधारण या महान हो, एक क्षण में हमें गलत राह पर ले जा सकता है। क्या संगत जी, आप नहीं मानते कि पूर्ण गुरु की शरण के बिना मन को रोक पाना असंभव है? दूसरी साखी। बर्तन को टकोरना, सील गहनी सबकी सहनी कहनी ही ये मुख राम। तुलसी रहिए ए ही रहनी, संत जनन को काम। गोस्वामी तुलसीदास दादू जी एक कामिल फकीर हुए हैं। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। एक बार 2 पंडित आपके पास इस गर्ज से आए कि चलकर सत्संग सुने और गुरु धारण करें। जब उनकी कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि आगे एक आदमी नंगे सिर बाहर जा रहा था। पंडितों ने अपशकुन समझा कि नंगे सिर वाला आदमी मिला है। अपशकुन टालने के लिए उस नंगे सिर वाले व्यक्ति के सिर पर 2 तमाचे मार दिए। फिर पूछा कि दादू का डेरा कहाँ है। उसने अंगुली से इशारा करते हुए कहा कि वह रहा। जब डेरे पहुंचे तो पता चला कि दादू साहिब बाहर गए हुए हैं। उन्होंने इंतजार किया। जब दादू साहिब आए और पंडितों ने देखा कि यह तो वही है जिसके सिर पर 2 तमाचे मारे थे, तो कांपने लगे। लेकिन दादू साहिब हंस पड़े और बोले, लोग 2 टके की हांडी लेने से पहले उसे टकोर लेते हैं। आप तो गुरु धारण करने आए हो, खूब परखो। जब दिल माने विश्वास करो, फिर गुरु स्वीकार करो। महात्मा बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। संतों में जो नम्रता, धैर्य और क्षमा होती है, उसको बयान कर सकना संभव नहीं। गुरु धारण करने से पहले पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु में पूर्ण विश्वास के बिना परमार्थ में उन्नति नहीं की जा सकती। दादू जी के शांत और सहनशील स्वभाव का यह सुंदर उदाहरण है। जब 2 पंडित उन्हें देखे बिना ही उनके सिर पर तमाचे मार गए तो उन्होंने बदले में क्या किया? गुस्सा, शिकायत, श्राप? नहीं संगत जी, वह मुस्कुराए और बोले, लोग 2 टके की हांडी लेने से पहले उसे टकोर लेते हैं। आप तो गुरु धारण करने आए हैं, खूब परखें। संगत जी, गुरु को चुनने से पहले पूरे विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन जब गुरु मिल जाए तो फिर क्या हमें नहीं चाहिए कि उनके हर वचन को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करें? तीसरी साखी। संत का असली स्वरूप।
जो प्राणी निस दिन भजय रूप राम तिह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक सांची मान। तुलसी साहिब महाराष्ट्र के इलाके पूना और सतारा के युवराज थे। युवावस्था में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी राजपाट त्यागना चाहते हैं और राज्य की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ने वाली है। तुलसी साहिब के मन में प्रभु का गहरा प्रेम था। आप अपना सारा जीवन परमात्मा रूपी प्रियतम के चरण कमलों में बिताना चाहते थे, इसलिए आप रात्रि के अंधकार में चुपके से महलों से बाहर निकल गए। तुलसी साहिब के घर से चोरी चोरी चले जाने के बाद आपके जीवन के बारे में कुछ अधिक पता नहीं चलता। कई वर्ष बाद आपने उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में अपना ठिकाना बनाया। यहां आपने संतमत का प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन एक महिला ने तुलसी साहिब से कहा कि आपने अपनी शब्दावली में लिखा है, रहूं री विदेह देह दर्शाऊं। सब अंतर मुझे इस बात की समझ नहीं आई। महिला ने कहा कि आप तो साक्षात देह स्वरूप में खड़े हैं, फिर आप विदेह कैसे हो गए? तुलसी साहिब ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तू मुझे पकड़ ले। उस महिला ने बार बार तुलसी साहिब को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, पर वह उनको पकड़ न सकी। तुलसी साहिब ने कहा, अरे माया की दासी, तू क्या जाने संतों की गति। तुलसी साहिब का यह उदाहरण अनमोल है। एक महिला ने उनसे पूछा, आपने कहा विदेह देह, लेकिन आप तो देहधारी हैं, ये कैसे संभव है? तुलसी साहिब मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा लगता है तो मुझे पकड़कर देखो। महिला ने कोशिश की, लेकिन वह सफल ना हो सकी। क्यों? क्योंकि संत माया और संसार से परे होते हैं। क्या यह सत्य आपको भी प्रेरित नहीं करता संगत जी? चौथी साखी, जो कछु किया साहिब किया, न कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर। जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जब कबीर साहिब ने मगहर से काशी में रिहाइश कर ली थी और वहीं सत्संग करना शुरू कर दिया था, उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहरमुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। लेकिन कबीर साहिब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्जों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहिब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहिब पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास यह खबर फैला दी कि कबीर साहिब बहुत धनवान हैं और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज भी किया जाएगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब कथित भोज का दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने के लिए न तो धन था न ही सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहिब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहिब घर से बाहर निकले, स्वयं परमात्मा ने उनके रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर व्यक्ति यह कहते हुए लौटा, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहिब घर पहुंचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। आप खुशी में कुल मालिक का शुक्र करते हुए कह उठे, न कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर। जो कछु किया साहिब किया, ताते भैया कबीर। कबीर साहिब की यह साखी हमें नम्रता और पूर्ण समर्पण की सीख देती है। सोचिए संगत जी, जब हजारों लोगों को भोजन कराने की बात आई तो क्या कबीर साहिब ने अहंकार में आकर कुछ किया? नहीं, उन्होंने खुद को पूरी तरह मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, जो कुछ भी हुआ वह केवल साहिब की कृपा से हुआ। क्या हमें भी अपनी हर उपलब्धि, हर खुशी को इसी समर्पण के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए? आखिरी साखी, मेंढक और हंस। नानक से अखड़िया ब्यन जिनी डिसंदो मापेरी। गुरु अर्जुन देव एक बार एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थककर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेंढक था। उस मेंढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूं और मोती चुनकर खाता हूं। तब मेंढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है?
हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेंढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा। उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। मेंढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। मेंढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुद्र इससे भी कहीं बड़ा होता है। तब मेंढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि बताने वाला झूठा है। संगत जी, ये साखी हमारी सीमित सोच पर प्रहार करती है। जब कुएं का मेंढक समुद्र की विशालता को स्वीकार नहीं कर पाया तो क्या वह हंस को झूठा कहने से बच सका? संगत जी, अक्सर हम भी परमात्मा की अपारता को अपनी छोटी सोच के कारण ठुकरा देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आओ, अपने विचारों के बंधन को तोड़ें और गुरु की कृपा से उस विशाल सत्य को अपनाएं जो हमें सच्चे मोती की तरह अनमोल बना देता है। जो कुछ भी है वह गुरु की कृपा से ही है। इसलिए पूरे समर्पण के साथ सत्संग और सेवा में लगे। धन्य हो ऐसी शिक्षाएं और धन्य हो वह गुरु जो हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, अगर ऐसी ही प्रेरणादायक और रूहानी साखियां सुनने की इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।